एक बार एक बच्चा अपने ग्रैंडफादर को गर्मी की छुट्टियों में मिलने गया। वह हमेशा अपने ग्रैंडफादर के साथ खेलता था। एक दिन उसने अपने ग्रैंडफादर से पूछा, जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कुछ तरीके बता सकते हैं जिससे मैं सफल बन सकूं? उस लड़के के दादाजी ने सिर हिलाया और बोला, हाँ। और फिर उस छोटे बच्चे को अपने साथ पास की एक नर्सरी में ले गए। नर्सरी से उसके दादाजी ने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर लौट गए। फिर उन्होंने एक पौधे को गमले में लगाया और उसे घर के अंदर रख दिया और दूसरे पौधे को बाहर रखा। फिर दादाजी ने उस बच्चे से पूछा, आपको क्या लगता है इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा आने वाले समय में बेहतर बढ़ेगा? बच्चा कुछ सोच में पड़ गया। वह कुछ देर सोचता रहा और फिर कहा, घर के अंदर लगे पौधे ज्यादा बेहतर बढ़ेंगे क्योंकि वे हर खतरे से सुरक्षित हैं, जबकि बाहर के पौधे कई चीजों के जोखिम में हैं, जैसे कि तूफान, जंगली जानवर, सूरज की तेज किरणें इत्यादि। दादाजी मुस्कुराए और कहा, चलो देखते हैं कि भविष्य में क्या होता है। उसके बाद बच्चा अपने माता पिता के साथ चला गया। 4 साल बाद लड़का अपने दादाजी को फिर से देखने आया। जब लड़के ने अपने दादाजी को देखा तो उनसे कहा, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे कुछ तरीके पूछे थे कि जिससे मैं सफल बन सकूं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था। इस बार आपको मुझे जरूर बताना है। दादाजी मुस्कुराए और कहा, ठीक है बेटा, लेकिन पहले आओ हम उन पौधों को देखते हैं जिन्हें हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कह के दादाजी उस बच्चे को वहां ले गए जहां उन्होंने एक छोटे पौधे को एक गमले में लगाया था। उन्होंने देखा कि पौधा एक पेड़ बन चुका है। फिर दादाजी बच्चे को वहां ले गए जहां उन्होंने पौधे को बाहर लगाया था। वहां उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा एक बड़ा पेड़ बन चुका है, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हैं। वह पेड़ गुजरने वालों को छाया प्रदान कर रहा है। दादाजी ने बच्चे की तरफ देखकर उससे पूछा, मुझे बताओ कि कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा सफल हुआ है? लड़के ने जवाब दिया, वह जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है कि वह पौधा इतना बड़ा हो गया? वहां तो इतने सारे खतरों का सामना करना पड़ा होगा उसे। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर के पौधों को कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता था, लेकिन समस्याओं का सामना करना भी फायदेमंद होता है। बाहर के पौधों को अपनी जड़ें जितनी चाहे फैलाने की स्वतंत्रता थी। तूफान जैसी समस्याएं उसकी जड़ों को और भी ज्यादा मजबूत बनाती चली गई। आज वह इतना मजबूत है, एक छोटा सा तूफान भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेटे, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे हमेशा याद रखना। फिर तुम जीवन में कुछ भी काम करोगे उसमें सफल होगे। अगर तुम हमेशा आरामदायक विकल्पों को चुनते रहोगे तो तुम उतना नहीं आगे बढ़ पाओगे जितना तुम बढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम सभी खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। कभी भी समस्याओं को बाधा के रूप में नहीं देखो, बल्कि उन्हें सफलता की ओर कदम मानो। लड़का लंबी सांस लेता है और पेड़ की ओर देखते हुए समझ जाता है कि उसके दादाजी के शब्दों में एक अनूठा संदेश छुपा हुआ है। जीवन में हम जो समस्याएं अपने दुश्मन मानते हैं, वह असल में हमारे जीवन को और मजबूत और सफल बनाती हैं। दोस्तों, बिल्कुल, हमारा जीवन भी एक महान साहसिक यात्रा की तरह है, जिसमें हमें काफ़ी मुसीबतों और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि ये रुकावटें बस एक पहेली हैं, जो कि हल किए जाने का इंतज़ार कर रही हैं। ज़रा सोचो, जब आप कोई खेल खेलते हैं तो मज़ा आपको तब आता है जब आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैसे ही जीवन भी ऐसे ही काम करता है। हर रुकावट जो आपके सामने आती है वह एक सीखने और आगे बढ़ने का अवसर होती है और आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। इसलिए इन रुकावटों को अपने आप को निराश ना करने दें, उन्हें गले लगाएं, उनसे निपटें और खुद को जीवन के खेल में ऊंचाइयों पर पहुंचाता हुआ देखें। आपको अपने अंदर सामर्थ्य
इरादा और एनर्जी की ज़रूरत है ताकि जो भी कुछ आपके सामने आए आप उसे जीतने के लिए हमेशा तैयार रहें। आज के बाद से आपके जीवन में कुछ भी तकलीफ आए, अपने आप से सिर्फ एक प्रश्न पूछिए, ये तकलीफ मुझे क्या सिखाना चाहती है, यह रुकावट मुझे और भी मजबूत बनाना चाहती है। इस एटीट्यूड के साथ आप कभी भी जीवन में पीछे नहीं रहेंगे और सारी रुकावटों को अच्छे से पार करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।